बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। राहिब स्टोरीज़ वर्ल्ड में खुश आमदीद। तारीख़ आज़ादी का एक अहम बाब। हमें फ़िरंगी किसी सूरत भी मंजूर नहीं। सर पर ताजशाही, चेहरे पर सुन्नत रसूल की बहार, सफ़ेद लिबास के ऊपर जरीदार जुब्बा, ज़ेब तन किए हुए अपनी रौबदार आवाज़ से बाकाना लहजे में बोले, हमें फ़िरंगी अंग्रेज़ किसी सूरत भी कबूल नहीं। फ़िरंगी इस्लाम का भी दुश्मन है और हमारे वतन अज़ीज़ का भी। हम मुसलमान हैं, हम किसी भी तरह गैर मज़हब का अपने ऊपर कब्ज़ा कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह पाक ने हमें आज़ाद पैदा किया है और आज़ादी हमारा पैदाइशी हक़ है जो हम हर हाल में लेकर रहेंगे। अगर हमें अपनी जान देनी पड़ी तो वो भी देंगे, मगर इस पाक धरती से फ़िरंगी जाबिर काबिज़ को हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। हमने तय कर लिया है कि वतन या कफन, आज़ादी या मौत। हमने पक्का इरादा कर लिया है, हम आज़ादी लेकर रहेंगे। हमें गाज़ी चाहिए जो हमारे इस काम में जान की परवाह किए बगैर हमारा साथ दें। और वतन के पतंग परवाने हज़ारों हुर अपने रहबर के हुक्म पर जान की कुर्बानी के लिए गाज़ी तहरीक में शामिल हो गए। रहबर कामिल की तरफ से आफरी आफरी मरहबा मरहबा के मोहब्बत भरे अल्फाज से हौसला अफजाई होती रही। खिताब करने वाले ये बारब बाहशमत बुज़ुर्ग वतन की आज़ादी के लिए इमाम शहीद बरहक पीर सबकतुल्लाह शाह राशिदी पीर पगारा अल मारूफ सूर्या बादशाह थे। इस मुख्तसर खिताब के बाद सांगड़ सिंध का गडिंग बंगला बेज पगारा के नारों से गूंज उठा। आपकी विलादत 1909 में हुई। आप 12 साल की छोटी सी उम्र में अपने ख़ानदान खानका राशिदिया के छठे पीर पगारा गद्दी नशी मुंतखब हुए। अंग्रेज़ फ़िरंगी से आपको सख्त किस्म की नफ़रत थी। आपने बर्रे ज़गीर में सबसे पहले फ़िरंगी के ख़िलाफ़ गोरिल्ला जंग का अलम बुलंद किया। आपके फ़िदाई हुर जानबाजों ने आपके हुक्म पर लब्बैक कहा और फ़िरंगी अंग्रेज़ के साथ जंग की। बरतानिया जैसी क़ुव्वत के मद्दे मुकाबिल होना कोई आम बात न थी, मगर हुर जानबाजों ने अपनी दिलेरी और ईमानी गैरत से अंग्रेज़ फ़िरंगियों पर वो ज़रबकारी लगाई कि उनके हौसले ही ख़ता हो गए। जब अंग्रेज़ ने बर्रे ज़गीर से अपने पाँव उखड़ते देखे तो पीर साहब पगारा सूर्या बादशाह को पहले कैद करके हिंदुस्तान के रत्नागिरी जेल में भेज दिया। जब पीर साहब 8 माह बाद वापस सिंध तशरीफ़ लाए और अंग्रेज़ ने देखा कि जलावतनी कैद व बंद की सोहबतों के बाद भी पीर साहब के जज्बा हुब्बुल वतनी में ज़रा भी कमी ना आई, तो उन्होंने दोबारा पीर साहब पर हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत का झूठा मुकदमा दायर किया। पीर साहब की तरफ से मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना वकील मुकर्रर हुए। केस तो झूठा था, मगर चूँकि अंग्रेज़ फ़िरंगी पीर साहब को सज़ा देने का तय कर चुके थे, इसलिए मिस्टर जिन्ना ने फ़ैसला आने से पहले ही केस से विड्रा कर दिया। बिल आखिर अंग्रेज़ों ने इस मुजाहिद आज़म, आज़ादी के जंगजू, हुर्रियत रहनुमा पीर सबकतुल्लाह शाह राशिदी सूर्या बादशाह को 20 मार्च 1942 में बगावत के केस में फांसी की सज़ा सुनाकर आपको सिंध हैदराबाद सेंट्रल जेल में फांसी दे दी और आपके जसद मुबारक को उनके वर्षा को देने के बजाय छुप कर कहीं पर दफना दिया, जो कि आज तक लापता हैं। पीर साहब की शहादत के बाद उनके पैरोकार हुर जानबाज गाजियों के हौसले पस्त न हुए, बल्कि वह पहले से भी ज़्यादा गज़बनाक होकर अंग्रेज़ फ़िरंगियों पर टूट पड़े और सिंध धरती को अंग्रेज़ों के खून से नहला दिया। अंग्रेज़ों ने हुरों के ख़िलाफ़ बर्रे ज़गीर में पहले मार्शल लॉ नाफिज किया। हज़ारों हुरों को बगैर मुकदमा चलाए उन्हें तख्तेदार पर चढ़ा दिया
हुर एक्ट कायम करके इन आज़ादी के मतवालों के नौजवानों, बच्चों, बूढ़ों और औरतों को कैद किया, मगर फिर भी ये गाजी किसी तरह पीछे न हटे। अंग्रेज़ फिरंगी आखिर शिकस्त खाकर बरे ज़गीर से भाग निकला और इस धरती के बाशिंदों ने हज़रत सैयद सबकतुल्लाह शाह राशिदी, शहीद सूर्या बादशाह और इनके जानिसार हुरों के बदौलत 14 अगस्त 1947 में आज़ादी का सूरज उभरते देखा। आज़ादी पर इमाम इनकलाब सूर्या बादशाह, शहीद सैयद सबकतुल्लाह शाह राशिदी और उनके साथ वतन की आज़ादी के लिए शहीद व गाज़ी और मुजाहिदीन को हम पाकिस्तानी कौम सलाम अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमसे जुड़ जाएं और अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रखिएगा अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर।